नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारा खुद का घर होना चाहिए या हमें घर खरीदना चाहिए कि नहीं? दोस्तों, हमने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि हमें खुद की घर बनाने की या खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रेंटेड प्रॉपर्टी में भी रह सकते हैं और हमारे पास लिबर्टी रहता है कि हम ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और कई लोगों का ये भी लॉजिक होता है कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो अपने प्रॉपर्टी में खरीद करके काम तो करते नहीं है, वो रेंटेड प्रॉपर्टी पे ही काम चलाते हैं अपना। तो दोस्तों, एक बात हमें ये सोच लेना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स की फंक्शनिंग का तरीका अलग होता है और एक इंडिविजुअल के लाइफ के फंक्शनिंग का तरीका अलग होता है। तो हमें यह देख करके डिसाइड करना है कि हमें घर खरीदना है या बनाना है कि नहीं। तो दोस्तों, घर बनाने और खरीदने के कुछ पॉइंट्स जो बेनिफिट्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और आप तय कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स वैलिड हैं या नहीं। तो दोस्तों, जब हम घर खरीदने की बात करते हैं या बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इजी होम लोन मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम इजी होम लोन, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन लेकर के अपना घर को बना सकते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हम ये कंपलसरी सेविंग हम कर लेते हैं। जब हम होम लोन ले करके उसका ईएमआई चुकाते हैं दोस्तों, तो ये एक हमारे लिए कंपलसरी सेविंग हो जाता है उस अमाउंट का। तीसरी बात यह है दोस्तों कि हमें टैक्स में सेविंग हो जाती है। जब हम होम लोन ले करके अपना घर बनाते या खरीदते हैं तो एक टैक्स बेनिफिट भी उसके साथ हमारे साथ आ जाता है और हम इनकम टैक्स में टैक्स रिबेट ले सकते हैं। और दोस्तों, घर बनाने का एक और फायदा है कि इंडिविजुअल को या ओनर को वो इन्फ्लेशन और प्राइस राइज से भी बचाता है। क्योंकि अगर हम आज के डेट में घर बनाएं और 10 साल बाद घर बनाएं या खरीदें तो वो प्राइस इन्फ्लेशन या प्राइस राइज जो होता है उससे भी होम ओनर को ये सेफ्टी दे देता है। दोस्तों, ये तो हो गए कुछ फिनेंशियल बेनिफिट्स और हम कुछ अब साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स को भी काउंट कर लेते हैं ताकि ये हमें समझने में अच्छा हो कि हम घर खरीदना है और बनाना हमारे लिए अच्छा है या नहीं। तो कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं दोस्तों। एक सेल्फ स्टीम की बात है दोस्तों कि हमारे पास खुद का घर है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास घर है दोस्तों। और ये एक प्लेस ऑफ सेफ्टी भी होता है अपने फैमिली के लिए कि किसी भी सिचुएशन में हम अगर अपने छत के नीचे रह रहे हैं, हमारा खुद का ओन्ड हाउस है, तो हम एक सेफ्टी महसूस करते हैं। हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कि हमें किसी अनटूवर्ड सिचुएशन में हमें कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो वो एक हमारे फैमिली के लिए सेफ्टी के तौर पे काम करता है दोस्तों। टाइम टू टाइम हर एक चीज के डिजाइन्स और उसके तरीके में बदलाव होते रहते हैं। तो जब हमारा खुद का हाउस होता है तो हम डिजाइन्स या जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलता रहता है हम अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। लेकिन रेंटेड हाउस में हमारे पास ये लिबर्टी नहीं होता है, क्योंकि जो मकान मालिक ने बना के दे दिया है हमें उसी में ही गुजारा करना होता है। और खुद का घर होने पे हम उसमें मॉडिफिकेशंस बड़े ही आराम से अपने मर्जी से कर सकते हैं। हमारे पास फुल लिबर्टी इस बात की होती है। और नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है दोस्तों कि जब ये इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है तो हमारे बच्चे के पास हमारे से ये खुद ब खुद ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। तो उनके पास भी एक सेंस ऑफ सेफ्टी रहता है कि हमारे फादर का ओन्ड हाउस है तो वो हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। और ये हाउस ओन करना दोस्तों हमारे समाज में एक सोशल स्टेटस की भी बात है। तो हाउस ओन करना एक सोशल स्टेटस है, तो हमें ये अपने आप में एक अच्छा फील होता है कि हम एक हाउस को ओन करते हैं जो कि हमारे फैमिली के लिए एक सेफ्टी सिक्योरिटी का तौर पे ये काम करता है। और कुछ फिनेंशियल बेनिफिट्स जो हमने पहले डिस्कस किया वो तो है ही। तो इस तरह दोस्तों, मेरा टेक ये है कि इंडिविजुअल का एक खुद का घर होना चाहिए, चाहे वो खुद से बनाए या फ्लैट खरीदे या किसी भी तरीके से अपना हाउस इंडिविजुअल के ओनरशिप में होना चाहिए। और जिसके हमने कुछ बेनिफिट्स भी डिस्कस किए दोस्तों। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और आपका भी अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि हम आपको वीडियो बना करके अपडेट कर सकें। धन्यवाद।